9 महीना 10 महीना बीत गया। इन लोग जो जो निकाले थे कि हम जो है लोगों को नियुक्ति पत्र प्रमाण दे दिए, सब जगह से सबको मिल गया, लेकिन अभी तक वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। और एक आंदोलन की भी तैयारी वो लोग कर रहे हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो नियुक्ति पत्र ले चुके हैं। देखिए डाटा बताएंगे कि हम लोग ने 3 लाख लोगों को नौकरी दे दिया और यहाँ है 2 ही लाख, 1 लाख पद खाली है इन लोगों का। लेकिन शिक्षा मंत्री को चाहिए कि जिस प्रकार से धकियाते हैं महिला को, तो वही महिलाओं के नाम पर अभी मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा महिला उत्थान पर कार्यक्रम चल रहा है कि 2 करोड़ महिलाओं के लिए जो काम हुआ है उस पर कार्यक्रम बात करेंगे, हम महिलाओं के संदर्भ में बात करेंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों का कल आंदोलन है बीपीएससी टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री को लेकर। आप अच्छे से जानते हैं कि टीआरई 3 में बहुत सारे मसले, जिनका हो गया है वो ज्वाइनिंग के लिए परेशान है, जिनका नहीं हुआ है वो सप्लीमेंट्री के लिए परेशान है, और कल महा आंदोलन है। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और वॉइस आप देख रहे हैं। छात्र सौरभ जी हमारे साथ मौजूद है। बेखूबी से जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई जो होता है उसमें कुछ ना कुछ अब तक लोग झेल रहे हैं। कल एसीएस सिद्धार्थ के आवास पे जाने वाले हैं, लोग कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को घेरेंगे, कुछ कहते हैं शिक्षा मंत्री को घेरेंगे। ये घेराव चलेगा कल? बहुत गलत है, सही है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये जो विषय है कि किसका घेराव करना है तो गुप्त रखा जाए, जिनका भी घेराव करना है कर लीजिए, लेकिन हाँ गुप्त रूप से कर लीजिए। शिक्षा मंत्री का घेराव कीजिए, एसीएस सिद्धार्थ का घेराव कीजिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करना बिल्कुल जायज है। क्योंकि शिक्षक बहाली प्रक्रिया देश की, मुझे लगता है कि बिहार की तो सबसे बड़ी बहाली है ही, देश की बहाली से बड़ी बहाली थी। क्योंकि इन्होंने 4 महीने में लगभग 2 लाख लोगों को नौकरी प्रदान कर दिया। जैसा कि उनका डाटा तो है कि हमने 3 लाख लोगों को दे दिया, लेकिन हम लोग कहते हैं कि 2-2.5 लाख आपने बिल्कुल दिया है। और आज जो जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है इसमें सभी लोग, मुझे भी बताया जा रहा है कि भाई गांधी मैदान में सब लोग जमा होंगे शायद 25 तारीख को कल, और सब जो है पूरक परिणाम के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी ये लोग कर रहे हैं। तो आंदोलन बिल्कुल जायज है, इसलिए जायज है क्योंकि जिस प्रकार से 87,000 पद कह के और 55-56 हज़ार आप भरे, अभी भी 30-35 हज़ार खाली हैं, और उसके बाद 1 से ज़्यादा पद मल्टीपल रिजल्ट वाले जो है वो कई जगह से काउंसलिंग करा लिए, और फिर बार बार काउंसलिंग करवाने की जरूरत इनको आन पड़े। देखिएगा कुछ दिन पहले ही, 10 दिन पहले ही फिर काउंसलिंग का लेटर आया है कि फिर से काउंसलिंग करवाया जा रहा है। चॉइस मांगा जा रहा है कि ब्लॉक से किस प्रखंड में आप नियुक्त होंगे, किस जिले में आप नियुक्त होंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि 9 महीना 10 महीना बीत गया। इन लोग जो निकाले थे कि हम जो है लोगों को नियुक्ति पत्र प्रमाण दे दिए, सब जगह से सबको मिल गया, लेकिन अभी तक वो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। और एक आंदोलन की भी तैयारी वो लोग कर रहे हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है, जो नियुक्ति पत्र ले चुके हैं, वो लोग भी एक आंदोलन ज्वाइनिंग के लिए। ये विडम्बना है इस प्रदेश का कि पहले तो परीक्षा के लिए आंदोलन कीजिए, परीक्षा गड़बड़ तरीके से आयोजित होता है उसके लिए प्रोटेस्ट करवाइए, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए प्रोटेस्ट करवाइए। तो ये पूरक परिणाम क्यों नहीं जारी होगा? जब शिक्षा मंत्री कह रहे थे कि हमने बीपीएससी का चिट्ठी जो है, शिक्षा विभाग का चिट्ठी बीपीएससी को भेज दिया है, चिट्ठी भेजे नहीं है। ये अगर चिट्ठी भेजते ना, बिल्कुल बीपीएससी ऑथराइज है कि अगर आप चिट्ठी आता है पद का तो हमको निकालना पड़ेगा। कितना सीट खाली है ये तो कह चुके हैं सदन में कि हम जो टीआरई के जो बाकी पद हैं उसको टीआरई 4 में जोड़ लेंगे। टीआरई 4 का भी कुछ अता पता नहीं है। एसटीटी कब होगा? बहुत बड़ा सवाल है ये कि जो लोग एसटीटी 23-25 वाले हैं उन कब होगा, क्योंकि पहले तो आप करवा नहीं पाए। अगर टीआरई 4 के पहले आपको करवाना होगा, क्योंकि जो लोग बीएड करके बैठे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? लटक जाएंगे, फिर तो बहाली नहीं है ना। इस प्रकार सीटेट होता है ना जी, सीटेट अपीयरिंग का होता है, तो एसटीटी अपीयरिंग वाले को भी आप 4 का ठिकाना नहीं, 5 का क्या सोचेंगे? 5 का भी छोड़िए, अभी एसटीटी वाला परीक्षा नहीं करवा पाए हैं तो एसटीटी परीक्षा आप आयोजित कीजिए टीआरई 4 के पहले। अपीयरिंग वाले को मौका दीजिए, क्योंकि सीटेट वाले जो होते हैं उनको अपीयरिंग का मौका मिलता है। ठीक है, वो फेल कर जाएंगे तो ऐसे भी हट जाएंगे, पास करेंगे तो रहेंगे। पूरी तरीके से शिक्षक बहाली में काफी कमी थी, व्यापक तौर पर जो है गड़बड़ी सामने आई। मैं खुद नहीं, कुछ कैंडिडेट आरोप लगा रहे हैं कि व्यापक भ्रष्टाचार, डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए। जो बिहार के आसपास के जो जिले हैं, आप गोपालगंज, सिवान, इधर बक्सर, जो उत्तर प्रदेश के जिले हैं, आपको कैमूर, भभुआ, ये सब जिले के लोग ज्यादा सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर नहीं, ये लोग फर्जी डोमिसाइल बनाकर अपीयर हैं, बिहार में नौकरी कर रहे हैं। और दूसरे तरीके से कहा जाए तो कुछ भी नहीं, महिलाओं को आरक्षण जो 35% मिलना चाहिए वो आरक्षण का पालन नहीं हुआ। टीआरई 1 में आपने देखा होगा, आरटीआई से जो खुलासा हुआ है। तो बात यही है, पूरक परिणाम ये लोग देना नहीं चाहते हैं। जब आप पास कर गए परीक्षा, 87,000 पद भरने हैं तो क्यों नहीं भरेंगे आप भरिए भाई। तो इनको भरना नहीं ना है, टीआरई 1 का सीट बचा के टीआरई 2 में जोड़ लेना है।
टीआरई 2 का बचा कर टीआरई 3 में ले जाना है। फिर कह रहे हैं कि टीआरई 3 का जो बाकी रहेगा उसको टीआरई 4 में जोड़ देंगे। अब देखिए डाटा बताएंगे कि हम लोग ने 3 लाख लोगों को नौकरी दे दिया और यहाँ है 2 ही लाख, 1 लाख पद खाली है इन लोगों का। लेकिन शिक्षा मंत्री को चाहिए कि जिस प्रकार से धकियाते हैं महिला को, तो वही महिलाओं के नाम पर अभी मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा महिला उत्थान पर कार्यक्रम चल रहा है कि 2 करोड़ महिलाओं के लिए जो काम हुआ है उस पर कार्यक्रम बात करेंगे, हम महिलाओं के संदर्भ में बात करेंगे। तो आप महिलाओं को एक तरफ धकियाते हैं, एक तरफ 35% आरक्षण देते सरकारी नौकरी में, पंचायत में 50% आरक्षण महिलाओं को मिला हुआ है स्थानीय निकाय में। दूसरे तरीके से तो पूरक परिणाम के लिए आंदोलन होगा और मुझे लगता है कि कल अगर समय मिलेगा तब मैं भी उस आंदोलन में शामिल होगा। नहीं तो कोई भी करे, शिक्षक बहाली व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है। टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक एसटीटी अपेयरिंग का मांग करते हैं कि 23-25 वाले जो किए हुए हैं बीएड, एसटीटी वाले नहीं होता है तो कितना घाटा होगा, कितने लोगों को नुकसान होगा? बहुत ज्यादा नुकसान है। जब आप बीएड करके बैठे हुए हैं, एसटीटी परीक्षा आप नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर टीआरई 4 में कौन लोग बैठेंगे? वही लोग जो टीआरई 3 में नहीं हो पाया सिलेक्शन, और टीआरई 3 में जो लोग जिनका एज खत्म हो गया वो तो टीआरई 4 में भी नहीं बैठेंगे। अरे कब तक ये टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, टीआरई 4 करते रहेंगे? चुनाव है। वही बात हम कह रहे हैं कि ये लोग कहेंगे ना भाई कि हम टीआरई 1 से लेकर टीआरई 4 तक लोगों को नौकरी दिए, वही तो चुनाव में इनको भजाना है। असलियत यही है कि व्यापक तौर पर जो गड़बड़ी हुई है, जिसमें आपी धापी में पहले बीपीएससी, पहले शिक्षा विभाग जो सब कह रहे थे कि हम लोगों का काउंसलिंग करेंगे, उसी का नतीजा है कि व्यापक गड़बड़ी हुई है। एसटीटी फेल, सीटेट फेल, फर्जी डोमिसाइल, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर लोग बहाल हो गए हैं और नौकरी के नाम पर जो सरकार डंका पीट रही है उसी का नतीजा है कि पहले महागठबंधन सरकार पीटेगी कि हमारे 17 महीने के जो तेजस्वी जी आए वही नौकरी पर सिग्नेचर किए। आप मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि भाई हम मुख्यमंत्री है तो हम करेंगे, बेशक आप किए हैं, लेकिन फर्जीवाड़ा जो हुआ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर उस पर तो आप कार्रवाई नहीं किए। डोमिसाइल पर आप देखिए, आप कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल लागू कर देंगे। देखिए हम लोग आज से नहीं, हम टीआरई 1 से चाह रहे थे हम लोग, और इसके लिए आंदोलन भी हुआ था। गांधी मैदान में हम लोग प्रोटेस्ट भी किए थे, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट। डोमिसाइल के लिए फिर तेजस्वी यादव बोलना शुरू कर दे रहे हैं और फिर उनके प्रवक्ता मनोज झा बोल रहे हैं, और फिर जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी हो रहा है कि डोमिसाइल नीति जो है टीआरई 4 में लागू करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। हाँ, तो यही बात है ना कि जब आप पूरा नौकरी दे दिए दूसरे को और जब वोट लेने का बारी आ गया तब आपको अपना ध्यान टूटा कि हमारे बिहार का युवा बेरोजगार जो बैठा हुआ है। कल रहेंगे सड़क पर, आप दिखेंगे। हम प्रयास करेंगे कि हम उनके साथ जाएं, लेकिन शिक्षक बहाली में जो आंदोलन है वो आंदोलन बड़ा आंदोलन इसलिए होना चाहिए क्योंकि बार बार ये लोग प्रोटेस्ट किए हैं, आज से नहीं बैठे हैं। गर्दनी बाग में बहुत महीनों से बैठे ये लोग भी हैं। पूरी तरीके से इतने भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन विभाग, शिक्षा विभाग और बीपीएससी चुप्पी मारी है। टीआरई 4 का इंतजार कर रहे हैं लोग। टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट इनको देना होगा, इनको बताना होगा कि अगर आपने चिट्ठी भेजा है बीपीएससी, अगर शिक्षा विभाग भेजी है बीपीएससी को, तो क्या सच में वो सच है? अगर गुमराह कर रहे हैं तो शिक्षा मंत्री को माफी मांगनी होगी कि आपने इतने दिनों तक छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह क्यों किया। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए छात्र नसारो हमारे साथ मौजूद है, किस तरह से कल वाले आंदोलन के बारे में रोड पर उतर के एकदम गर्जे हैं, वो आपने सुन लिया। तो बस समाचारों को सब्सक्राइब करें, प्रेस को लाइक करें, कैमरा के साथ धन्यवाद।